to the next topic to be discussed, that is unit of traffic. Okay, unit of traffic. तो यूनिट बोले तो हम लोग ट्रैफिक को कैसे मेजर करेंगे. फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेके घूम रहे हैं, कितना स्पीड जा रहा है आपका गाड़ी, दैट इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स. You are measuring something in it may be in the meters, foot or kilometers. You are measuring weight, it will be in terms of kilograms, like that. तो ट्रैफिक को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए एक यूनिट चाहिए ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ ट्रैफिक. देखो, द ट्रैफिक इंटेंसिटी, मोर ऑफन कॉल्ड एज सिंपली ट्रैफिक, इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एज द एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स इन प्रोग्रेस. आपके सिस्टम में कितने नंबर ऑफ कॉल्स प्रोग्रेस में हैं, कितने कॉल्स चल रहे हैं, तो उसको हम लोग ट्रैफिक बोलेंगे. ठीक है, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स. ऑल्दो दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, द नेम हैज बीन गिवन टू द यूनिट ऑफ ट्रैफिक एज एयरलैंग. देखो, ट्रैफिक को हम लोग क्या बोलते हैं, एयरलैंग बोल के बोलते हैं. ओके, दिस इज द एयरलैंग. एब्रिविएशन इज कैपिटल ई, which is named after a person, A.K. Erlang. Okay, he is one who has given a traffic theory for the telecommunication switching systems. In the honor of him, they have kept the traffic measurement or traffic unit as Erlang. Fine. Whose results are given. आगे कुछ दिया है. Okay, देखो आगे क्या बता रहा है. On a group of trunks, the average number of calls in progress depends on both the number of calls which arrive and their duration. देखो क्या बोल रहा है, एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स किसके ऊपर डिपेंड रहता है, द एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स इन प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन बोथ नंबर ऑफ कॉल्स, कितने कॉल्स आते हैं, एंड देयर ड्यूरेशन, कितने देर तक वो लोग बात करते हैं. ओके, दैट इज गिविंग यू द एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स. द ड्यूरेशन ऑफ कॉल इज ऑफन कॉल्ड एज होल्डिंग टाइम. देखो, आप किसी को कॉल करते हैं, आप 1 घंटे के लिए फोन कॉल में बिजी रहते हैं, बात करते हैं कंटिन्यूअसली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल्डिंग टाइम बोलेंगे. होल्डिंग बोले, होल्ड बोले तो पकड़ लेना ना, तो यहाँ पे होल्डिंग टाइम बोले तो उसका मतलब क्या है, बिकॉज इट होल्ड्स अ ट्रंक फॉर दैट टाइम. वो एक ट्रंक को पकड़ के रखा रहता है, तो जितने देर तक आप बात करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग टाइम बोलते हैं. Okay, he is giving you an example. The example is shown in figure 4.3. It shows how one hour long of traffic can result from one trunk being busy all of the time. देखो क्या बता रहा है यहाँ पे. We have 3 figures here. Figure A, figure B and figure C. हर एक फिगर में 3-3 लाइन यहाँ पे दिया गया है. ओके, सो हर एक फिगर में 3-3 लाइन दिया गया है. फर्स्ट फिगर में देखो, ट्रंक सी, यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, अगर ये प्लेन है, कुछ शेडिंग नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, ट्रंक फ्री है. अगर ऐसा शेडिंग है तो ट्रंक बिजी है. यहाँ पे देखो, फर्स्ट वन इज प्लेन, थर्ड वन इज ऑल्सो प्लेन एंड द सेकेंड वन इज हैविंग सम शेडिंग. इसका मतलब क्या है, 1 and 3 are free whereas 2 is full busy. It is full busy, it is not free. तो वही बता रहा है यहाँ पे. देखो क्या बता रहा है. So the example in the figure above shows how one hour long of traffic can result from one trunk being busy all of the time. पूरा टाइम क्या है यहाँ पे, ये ट्रंक बिजी है, तो ये ट्रंक फुल बिजी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 hour long बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, from each of the 2 trunks being busy for the half of the time. देखो यहाँ पे देखो फिगर बी में, यहाँ पे पहले कैसा था, 2 पूरा खाली थे, एक फुल बिजी था. यहाँ पे देखो the trunk 2 is fully empty, there is no calls over only, but over here it is a little bit busy, over here, and 3 is also a little bit busy. Now if you take this duration and these durations together, all ये सभी durations को आप add करेंगे, so it will make one full what you can say trunk busy. For example, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मिनट है. फॉर एग्जाम्पल, ये 10 के 10 मिनट एक ही बिजी है. यहाँ पे एक 3 मिनट बिजी है, बाद में एक 3 मिनट, कितना मिनट होगा, 3 + 3
6 मिनट्स हुआ, बचा कितना है 4 मिनट बचा है, यहाँ पे 1.5 1.5 and 1 minute, so something like that. So all these busy line and these busy lines together is making one hour long. I'm just giving you example. Fine. Let us take the third category over here. Again, here the traffic is there on the trunk 1, trunk 2 and trunk 3 as well. तो सबको मिला के क्या होता है, it is almost giving you one full hour long of traffic. वही बता रहा है, देखो. I just read it in the example 4.3. It shows that 1 hour long of traffic can result from one trunk being busy all of the time, from each of the two trunks being busy for the half of the time, the third figure, or from each three of the trunks being busy for 1/3 of the time. ठीक है, तो इसको उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 hour long of traffic बोलेंगे. आगे देखो क्या बता रहा है. इन नॉर्थ अमेरिका ट्रैफिक इज समटाइम्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स सेकेंड्स पर आवर. नॉर्थ अमेरिका में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एयरलॉन्ग यूज कर रहे हैं, अमेरिका वाले हमेशा अपने खुद का क्या तो बना लेते हैं. तो वो लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ व्हाट दे एक्सप्रेस, व्हाट दे यूज, द यूनिट इज, इट इज हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स पर सेकेंड. Hundreds of calls per second. In short, they write as CCS. CCS. Okay. Since an hour contains 3600 seconds, एक आवर में 3600 सेकेंड्स रहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एयरलॉन्ग और ये CCS को कैसे रिलेट करेंगे बोले तो 1 एयरलॉन्ग इज इक्वल टू 36 CCS. ठीक है, दैट इज हाउ वी रिलेट 1 एयरलॉन्ग विद CCS. ओके, आगे देखो. It follows from the definition of Erlang that traffic carried by a group of trunks is given by. Erlang के definition से हम लोग क्या बोल रहे हैं, the traffic carried by a group of trunks is given by, A means Erlang, okay, sorry, E is Erlang, so A is equal to CH divided by T. A is equal to C into H divided by T. What is A? A is the traffic that is present in Erlangs. Okay, A is the traffic present in Erlangs. C is the average number of calls arrived during the time T, and H is the average holding time. Okay, A बोले तो traffic, C बोले तो number of calls, H बोले तो number of that's holding time, and T is the duration of time. Okay, very important. Yes, very important. What you can say, formula. We'll be using it in the solving the problems. आगे देखो क्या बोल रहा है. फ्रॉम द इक्वेशन 4.1 बोले तो अभी जो देखे वो, इफ t इज इक्वल टू h, यहाँ पे देखो 1 सेकेंड. ओके, इफ t इज इक्वल टू h, ये t और h दोनों इक्वल होगा तो क्या होता है, ये दोनों ऊपर या नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या होता है, एक दूसरे के साथ तो कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है, देन वी हैव, यहाँ पे क्या बचेगा आपको, a इज इक्वल टू c बचेगा, वही बताओ. देन a इज इक्वल टू c. Thus the traffic in Erlang is equal to the mean number of calls arriving during the period equal to the mean duration of calls. क्या बता रहा है, the traffic in Erlang's A is equal to the number of calls arriving during the period equal to the mean duration of calls, that is A is equal to C. Okay, आगे देखो. Since a single trunk cannot carry more than one call, देखो एक ही ट्रंक है तो एक से ज्यादा कॉल नहीं रिसीव कर सकता, तो उसको क्या बोलेंगे, that is A is less than equal to 1. The traffic is a fraction of an Erlang equal to the average proportion of time for which the trunk is busy. ट्रंक कितना बिजी रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है. This is called as the occupancy of the trunk. आपके स्विचिंग सिस्टम में जो ट्रंक रहता है वो कितना ऑक्यूपाइड है. ठीक है, so that is called as occupancy of the trunk. The probability of finding the trunk is busy is equal to the proportion of the time for which the trunk is busy. इसको probability कितना रहता है, finding trunk busy रहने का कितना चांस है, कितना टाइम वो बिजी रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है. Thus the probability is equal to the occupancy of the trunk. Probability is almost every time it will be equal to the occupancy A only. This completes the second topic that is to be discussed, that is unit of traffic. Fine. And we have a small problem also, उसको भी देख लेंगे हम लोग. प्रॉब्लम क्या बता रहा है देखो.
on average during the busy hour, on the average during the busy hour बोले तो 10 से लेके 11 तक था ना. A company makes 120 outgoing calls with the average duration of 2 minutes. एक कंपनी है, ये 120 कॉल्स को कॉल कर 120 कॉल्स प्लेस करता है and around 2 minutes उनका कॉल ड्यूरेशन है. And it receives 200 incoming calls over the average of duration of 3 minutes. 200 incoming call है, उसका एवरेज ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 3 मिनट्स है. तो you are supposed to find out outgoing traffic, incoming traffic and the total traffic. Outgoing traffic कितना है, incoming कितना है और total traffic कितना है, ये सभी चीजों को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज, let us calculate the outgoing traffic. So outgoing traffic is given by 120 into 2 divided by 60. What is this 120? आउटगोइंग कॉल्स कितना जा रहा है, प्रॉब्लम क्या बता रहा है, इट इज 120 आउटगोइंग कॉल्स. सो 120 उसका एवरेज ड्यूरेशन कितना है, 2 मिनट्स है, 2 इसलिए minutes. इनटू 2. एक मिनट में कितने सेकंड्स रहेंगे, 60 सेकंड्स रहेंगे. दैट इज व्हाई इट इज डिवाइडेड बाय 60. इफ यू डू दिस यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 4. एंड यूजुअली वी ट्रैफिक हम लोग एयरलाइंस में बोलते हैं ना, इसलिए यहाँ पे ई बोल के लिखते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इनकमिंग के लिए. इनकमिंग ट्रैफिक कितना है, कितने कॉल्स आते हैं, 200 कॉल्स आते हैं. तो 200 उनका ड्यूरेशन कितना रहता है, 3 मिनट्स आता है, इंटू 3 डिवाइड बाय 60, दैट विल गिविंग यू 10. तो अभी टोटल ट्रैफिक कितना है, इनकमिंग प्लस आउटगोइंग बोथ इफ यू ऐड देम टुगेदर दैट विल बी योर टोटल ट्रैफिक. In outgoing is 4, incoming is 10, so total is 14 airlines. Fine. So this is what is our this